हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। बिहार के 1 करोड़ से अधिक लाभुकों को लगा झटका। अब एलपीजी ग्राहकों को नहीं मिलेगी सब्सिडी। जी हां, एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलने का इंतजार कर रहे राज्य के 2.1 करोड़ ग्राहकों का झटका लगा है। केंद्र सरकार ने आम ग्राहकों के लिए एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी खत्म कर दी है। इसका लाभ अब केवल उज्ज्वला योजना का फ्री कनेक्शन पाने वाले राज्य के 1 करोड़ से अधिक ग्राहकों को ही मिलेगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1 वर्ष में 12 सिलेंडरों के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलेगी। पटना जिले में उज्ज्वला योजना के 2,65,967 लाभार्थी है। बड़ी खबर, राज्य में अब पीक आवर में वाहनों की जांच नहीं, जाम हटाएगी ट्रैफिक पुलिस। एसपी ने दिया ड्यूटी पर मोबाइल यूज न करने का आदेश। जी हां, बिहार में यातायात पुलिस अब व्यस्त समय में सिर्फ जाम हटाएगी। ऐसे समय में वाहनों की चेकिंग नहीं होगी। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे और शाम के 5 बजे से 8:30 बजे के बीच का समय शहर के लिए अधिव्यस्त रहता है। काफी संख्या में लोग अपने दफ्तरों व अन्य काम के लिए निकलते हैं, लिहाजा सड़कों पर गाड़ियों का दबाव होता है। हाल के दिनों में यह देखा जा रहा था कि पीक आवर में भी यातायात पुलिस के जवान जाम हटाने के बजाय वाहनों की चेकिंग में व्यस्त रहते हैं। लिहाजा एसपी ट्रैफिक ने व्यस्त समय में यातायात ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को सिर्फ जाम हटाने को कहा है। साथ ही एसपी ट्रैफिक ने यातायात पुलिस के सभी जवानों के ड्यूटी के समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है। मोबाइल उसी पोस्ट पर तैनात अफसर इस्तेमाल कर सकेंगे जहां वायरलेस सेट उपलब्ध नहीं है, वहां भी कुछ समय के लिए मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। अगली खबर, फिर भट्टी सा तप रहा है बिहार। पारा 45 के पार, 33 जिलों में 48 घंटों तक राहत नहीं, 5 में बारिश का अलर्ट। जी हां, बिहार का मौसम भी अजब हो गया है। कहीं भारी बारिश तो कहीं प्रचंड धूप हो रही है। राज्य का अधिकतम तारा 45 डिग्री के पार हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में पूर्णिया सहित राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। बारिश के साथ ही गर्मी को लेकर भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने मानसून आने तक राज्य में ऐसे ही बारिश के बीच कड़ी धूप वाले मौसम का पूर्वानुमान जताया है। पूर्वानुमान है कि 12 जून के बाद राज्य का मौसम थोड़ा ठंडा होगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव हो रहा है। इसकी रफ्तार भी 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके साथ ही एक चक्रवर्ती परिसंचरण का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उसके आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है। एक पूर्व पश्चिमी ट्रफ रेखा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने चक्रवर्ती परिसंचरण के क्षेत्र से नागालैंड तक बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और असम से गुजर रही है। इसी के साथ ही एक उत्तर दक्षिण ट्रफ रेखा भी बिहार से तटीय आंध्र प्रदेश तक झारखंड एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। इन मौसमी कारणों से बिहार का मौसम प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में राज्य में दिन के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि 24 घंटे के दौरान औरंगाबाद में सबसे अधिक तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी खबर, हर घर दस्तक के तहत 4.7 करोड़ बुजुर्गों को 31 जुलाई तक दी जाएगी कोविड वैक्सीन की एहतियाती खुराक। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने हर घर दस्तक अभियान पार्ट 2 के तहत 31 जुलाई तक 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की 4.7 करोड़ से अधिक आबादी को कोविड-19 निरोधी वैक्सीन की एहतियाती खुराक देने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक देश में लगभग 13.75 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों में से 11.91 करोड़ को 3 तक कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें दी जा चुकी है। यही नहीं, 31 जुलाई तक 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के 6.67 करोड़ लाभार्थियों को बूस्टर डोज दी जानी है, जिनमें से 1.94 करोड़ को यह शॉट दी जा चुकी है। इसके अलावा 1.04 करोड़ लोगों को अभी भी कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जानी है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 टीकाकरण की गति और कवरेज में तेजी लाने के लिए डोर टू डोर अभियान का दूसरा दौरा 1 जून को शुरू हुआ है। यह 2 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरी खुराक और 60 साल और उससे अधिक आयु के लोगों को घर घर जाकर एहतियाती खुराक लगाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के पूर्ण कवरेज के लिए स्कूल आधारित अभियान आयोजित करें। पर समय से पहले पहुंचा मानसून, अच्छी बारिश के आसार। जी हां, बिहार में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। ऐसे में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है।
मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस बार भी मानसून समय से पहले बिहार में दस्तक दे सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून के दौरान बिहार के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मानसून बिहार की सीमा पर पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो मानसून बंगाल के खाड़ी में पहुंच चुका है और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में मानसून का प्रवेश पूर्णिया जिले के रास्ते होने की उम्मीद जताई जा रही है। आईएमडी की ओर से जारी मानचित्र के मुताबिक मानसून बिहार की सीमा पर पहुंच गया है और अगर मानसून इसी गति से बढ़ता रहा तो 10 जून से पहले बिहार में प्रवेश कर जाएगा। बड़ी खबर, पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए मौका बढ़ा, अब इस तिथि तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, पटना यूनिवर्सिटी में अब स्नातक में नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 25 जून तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि पहले 4 जून ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी और प्रवेश एग्जाम की तिथि 18 जून निर्धारित थी। अब नियमित कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट 9 जुलाई को, व्यावसायिक कोर्स और सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट 12 जुलाई को आयोजित होगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार स्नातक सत्र 2022-23 में 4796 सीटों पर नामांकन होगा, जहां 5 से 15 सीटें बढ़ाई गई हैं। अगली बड़ी खबर, नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 5 जुलाई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, सितंबर से चलेगा सत्र। जी हां, नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 5 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को सभी अधिकारियों व कोऑर्डिनेटरों की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया है। नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन भी होगी। इसको लेकर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बैठक में भोजपुरी, मैथिली, स्टैटिक्स व अंग्रेजी कोर्स को दोबारा शुरू करने को लेकर भी चर्चा हुई। उक्त कोर्सों को शुरू करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो को आवेदन दिया गया है। इसके अतिरिक्त अब जो नामांकन होंगे उसमें छात्रों को पहले की अपेक्षा अधिक काउंसलिंग कक्षाएं ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मोड में भी कराए जाएंगे। पहले जहां एक पेपर में 2 कक्षाएं हो रही थी, अब एक पेपर में 5 कक्षाएं होगी। स्टडी मटेरियल को अपडेट किया जाएगा। नैक को लेकर भी विचार किया जा रहा है। बिहार बोर्ड इंटर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन को मिलेगा भरपूर मौका। जी हां, इंटर नामांकन 2022-23 सत्र के लिए छात्रों को भरपूर समय मिलेगा। बिहार बोर्ड द्वारा आवेदन की 2 बार तिथि जारी की जाएगी। एक बार फिर बिहार बोर्ड के छात्र और दूसरी बार सीबीएसई और सीआईएसई की 10वीं पात्र छात्रों के लिए 11वीं में नामांकन की तिथि जारी की जाएगी। बोर्ड की माने तो चूंकि सीबीएसई और सीआईएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट जून अंतिम या जुलाई पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा, ऐसे में सीबीएसई और सीआईएसई के छात्रों के लिए अलग से तिथि जारी की जाएगी। इसका फायदा उन छात्रों को होगा जो किसी कारणवश निर्धारित समय अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। खबर, मुजफ्फरपुर जिले में 42,000 राशन कार्ड किए जाएंगे रद्द। जी हां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वाले राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड रद्द हो रहे हैं। इस कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले में 42,000 से अधिक परिवारों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। विभाग के जांच के बाद इसकी सूची एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी कार्यालय को भेज दी गई है। अंतिम रूप से जांच के बाद सभी कार्ड को रद्द कर दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिलाकर सर्वाधिक लगभग 6,000 राशन कार्डधारी परिवार मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिले में कुल 9,68,466 ऐसे परिवारों के पास राशन कार्ड है। विभाग के जाँच के बाद 42,800 कार्ड रद्द होने पर यह संख्या 9,25,666 हो जाएगी। खबर, कैमूर वन अभयारण्य को टाइगर रिजर्व की मंजूरी, इको टूरिज्म से विकसित होगा क्षेत्र। जी हां, कैमूर वन अभयारण्य को इस साल टाइगर रिजर्व की ओर से मंजूरी दे दी गई है। यह राज्य में बीटीआर के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। इसके लिए पिछले महीने केंद्रीय टीम ने कैमूर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर आबादी और जंगल वाले हिस्से की जानकारी ली थी। इसके लिए कोर एरिया, बफर एरिया और कॉरिडोर को चुना गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी उन्हें सभी स्थितियों से रूबरू करवाया था। अब केंद्रीय टीम को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से टाइगर रिजर्व के लिए अंतिम प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। बिहार में सरिया की कीमत 15 रुपये प्रति किलो हुई कम। सीमेंट के दाम 10 से 15 रुपये प्रति बोरे घटे। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा डीजल की कीमत में कटौती किए जाने का कुछ असर सीमेंट और सरिया की कीमत पर भी पड़ा है। मई में जहां सीमेंट 400 रुपये प्रति बैग पहुंच गया था, अब वह 385 से 390 रुपये प्रति बैग मिल रहा है। वहीं सरिया भी 75 रुपये प्रति किलो की जगह अब 60 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। इस तरह सीमेंट 10 से 15 रुपये प्रति बैग सस्ता हुआ है, जबकि सरिया की कीमत में 15 रुपये के प्रति किलो की कमी आई है। इसके कारण मकान बनवा रहे लोगों को कुछ राहत मिली है।
खुरमा, तिलकुट और बालूशाही है बिहार की प्रसिद्ध मिठाई, जल्द मिलेगा जीआई टैग। जी हाँ, पिछले दिनों कृषि उत्पादकों को ग्लोबल पहचान मिली थी। अब बिहार की मिठाइयों को भी ग्लोबल पहचान दिलाने की तैयारी की जा रही है। इसमें कुछ मिठाइयों का चयन किया गया है, जिसमें भोजपुर का खुरमा, गया का प्रसिद्ध तिलकुट और सीतामढ़ी की बालूशाही शामिल है। इन मिठाइयों को जीआई टैग दिया जाएगा। नाबार्ड की ओर से इसकी पहल शुरू कर दी गई है। नाबार्ड इन मिठाइयों की खासियत और उनके सोर्स के बारे में पता करेगा। उसके बाद उत्पादकों को इसके लिए अप्लाई करना होगा। आपको बता दें कि बिहार की कुछ मिठाइयाँ ऐसी है जिनके बारे में विदेशों में भी चर्चा है। इसमें गया का तिलकुट, सीतामढ़ी की बालूशाही और भोजपुर का उगंदनगर का खुरमा लिस्ट में है। बिहार में इन मिठाइयों की पहचान जिले से है। राज्य में कहीं भी यह मिठाई बनती है तो उसी जिले के नाम से जाना जाता है, लेकिन जीआई टैग नहीं मिलने की वजह से इनकी पहचान का प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है। अगली खबर, नर्सिंग कृषि में प्रवेश के लिए परीक्षा 24 जुलाई से। बीसीसीबी ने विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तिथि जारी की। जी हाँ, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता 2022 की तिथि शुक्रवार को जारी कर दी है। तिथि जारी करने के साथ ही आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। विभिन्न विषयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा 24 व 25 जुलाई को होगी। इसके लिए छात्र अब 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित की गई थी। बीसीसी 2022 के तहत स्नातक स्तरीय कृषि, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडियो इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑटोमेट्री, बीएससी नर्सिंग, उद्यान विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, डेयरी एवं अन्य सामान्य पाठ्यक्रमों में एडमिशन होगा। इसके साथ साथ बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बची हुई सीटों पर भी एडमिशन इसी के स्कोर पर होगा। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र ऑनलाइन फॉर्म bcse.board.bihar.government.in पर जाकर भरते हैं। आवेदन करने वाले स्टूडेंट के 12वीं में कम से कम 45% अंक होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के छात्रों को अंक में 5% की छूट मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग की एए की परीक्षा स्थगित, बीपीएससी जल्द जारी करेगा एग्जाम डेट। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 2 और 3 जुलाई को होने वाले एए प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। बीपीएससी एए परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर आधिकारिक नोटिस चेक कर सकते हैं। बीपीएससी की इस परीक्षा का आयोजन 2 और 3 जुलाई को होने का प्रस्तावित था, जो कि स्थगित कर दिया गया है। आयोग की ओर से नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। बीपीएससी परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा की नई डेट आदि के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि भारत सरकार के द्वारा एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी हटाने का फैसला सही है या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।